डॉक्टर, जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर, जभी तो मेरे ख़्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम और सुकून से गुज़रा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी, 20वीं मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेहतरा जोरों पर है। डॉक्टर, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी, ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ, डॉक्टर, जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? डॉक्टर, जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। बीवी, और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर, जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बीवी, बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर, तो फिर इजाज़त। बीवी, फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। डॉक्टर, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। बीवी ऊंची आवाज़ से पुकार कर, अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर, एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहब, मरीज़ के कमरे में शोर होल नहीं होना चाहिए। आसाब पर इसका बहुत मुज़िर असर पड़ता है। खामोशी आसाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। बीवी, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा। मुलाजिम आता है। लल्लू, हुजूर। डॉक्टर, उठा लो ये बैग। तो आदाब। बीवी, आदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं। करीब आकर, मैंने कहा सो गए क्या? मियाँ, हाँ, यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बीवी, बस 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 बस, चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें, समझ गए ना? मियाँ, कराहता है। बीवी, क्यों, बदन टूट रहा है क्या? मियाँ, बीवी, कहो तो दबा दूं? मियाँ, बीवी,
सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊं? मियाँ, अच्छी बात। बीबी, अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पुलट करता है। कुंडी की आवाज़, कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू, देखो ये कौन किवाड़ तोड़े जा रहा है? लल्लू दूर से, सक्का है बीबी जी। बीबी, सक्का, घर में बैरे बसते हैं जो कम वक्त इस जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मारूं को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूं कि सुबह सवेरे हो जाया करे। कान पर जूं नहीं रेंगती। मियाँ, अरे भाई अब बख्शो उसे। बीवी, बख्शूं कैसे? ज़रा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ, कराता है। बीवी, क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ, बीवी, लल्लू से कहूँ आकर दबा दे? मियाँ, बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है। आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ? पाँव थे इसके? ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कम वक्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। मियाँ, अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो? घंटी रात मैंने खुद मेज पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराता है। बीवी, तुमने? वो क्यों? मियाँ, नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कराता है। लल्लू आकर, मुझे बुलाया है बीवी जी? बीवी, कम वक्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू, गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। बीवी, सुबह सवेरे कहा था कम वक्त तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? लल्लू, जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। बीवी, हाँ बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को सर खुजाने को फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल, जाकर रीठे ढूंढ। लल्लू जाता है। तो ये घंटी तुम्हारे सिरहाने रख जाती हूँ। मियाँ करहा कर, किवाड़ बंद करती जाना। बीवी, पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ तंग आकर, नहीं बाबा नहीं। बीवी, अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिख गए हैं? कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो? माल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर, क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए? मियाँ, जो जी चाहे। बीवी, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल? खाना आपको है या मुझे? मियाँ, साबूदाना बना देना थोड़ा सा।
बीवी, बस इससे क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ, मुकव्वी चीज़ है। मियाँ, बनवा दो। हाँ। बीवी 2 कदम चलती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। मियाँ, बीवी, तो फिर यूं करती हूँ। सहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। मियाँ, अरे भाई, अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। बीवी, नन्ना है आपका, ईद के रोज़ मेले में से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। ना इस कम वक्त का दिल इससे भी भरता है, ना वो कम वक्त टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ इस अपनी पट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने ही में नहीं आता। चूल्हे में झोंक दूंगी इस कम वक्त को। इतना ख्याल भी नहीं आता, अब्बा बीमार पड़े हैं, शोर-गुल से उनकी तबीयत घबराती है। मियाँ, कराहता है। बीवी, कम नहीं हुआ दर्द। मियाँ, बीवी, तो मैं क्या कह रही थी, खाने का पूछ रही थी। फिर नन्हे की पट पट की आवाज़, फिर वही, नहीं मानेगा ना मुराद, ठहर तो जाओ। गुस्से में जाती है। मियाँ कराहता है। दूर से बीवी की आवाज़ आ रही है, छोड़ अपनी इस ये पट पट। बच्चा रोने लगता है। चुप नामुराद, इतना ख्याल नहीं, अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा है शोरगुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी। चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घोंट डालूंगी। बच्चा रोना बंद करने की नाकाम कोशिश करता है। कम वक्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, चल इधर, नहीं चुप होगा तू। खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से जिच होकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फिरने की आवाज़ आने लगती है। मियाँ चौंक कर, हाँ, अरे भाई, ये गर्द कहाँ से आने लगी, ला हौल वला कुव्वत, अरे क्या हो रहा है। मुलाजिम, झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ, कम वक्त दफा हो यहाँ से। मुलाजिम, बीबी जी। मियाँ, बीबी जी का बच्चा, निकल दी यहाँ से, कह दे उनसे। मुलाजिम जाता है, किवाड़ बंद करके जा। मियाँ करहा कर चुप हो जाता है। टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती रहती है। अरे भाई कहाँ गई, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ, ला हौल वला कुव्वत। खुद उठता है, हेलो, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ़ है, इस वक्त कमरे में नहीं है जी। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए, मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने, आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। ज़ोर से फ़ोन बंद करता है। बदतहज़ीब,
गुस्ताख कहीं की। बीवी, मुझे बुलाया था। हे तुम उठे क्यों? मियाँ, इतनी आवाजें दी, कोई सुने भी। बीवी, तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं जरा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाये के यहाँ गाना शुरू होता है। मियाँ, फोन था तुम्हारा। बीवी, किसने किया था? मियाँ, होगा कोई, अब मुझे क्या पता। बीवी, जब उठी ही खड़े हुए थे तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह था? मियाँ, मैंने कह दिया था, फिर कर ले फोन। बीवी, मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। मियाँ, अरे भाई, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर फटा जा रहा है। बीबी, अब उसे क्यों कर रोक दूं मैं? मियाँ, बाबा, एक दफा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा है मेरे लिए आराम और सुकून की ज़रूरत है। एक रोज़ इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। बीवी, कहे तो देती हूँ, मगर कहीं चिढ़ ना जाएं। मियाँ, मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। बेसुरे कराता है, बेसुरे गाने का शोर जारी है। मियाँ करहा रहा है, यकलख्त बच्चे के रोने की आवाज। बीवी, अरे क्या हो गया नन्हे? बच्चा जोर से, गिर पड़ा, खून निकल आया। बीवी जोर से, खत लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा। मियाँ करहाते हुए, यक नशुद दोशुद। बीवी, तौबा, आप तो बुखला देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों कर करा सकती हूँ? ना मुराद, चुप हो जा। खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख लूँ। मियाँ, ख़त्म नहीं हुआ खत, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। बीवी, अभी हुआ जाता है ख़त्म। इस होल में एक फकीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। बाल बच्चे की खैर, राहे मौला, कुछ मिल जाए फकीर को। मियाँ करहा कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी। बीवी, तो अब मैं तो उसे बुलाकर ले नहीं आई। मियाँ, अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। कुछ मिल जाए फकीर बीवी, को। ओ लल्लू, अरे ओ लल्लू। लल्लू हावन दस्ते में रीछे कूटने शुरू कर देता है। बेसुरे गाने में बच्चे के रोने,
फकीर की सदा और खावन दस्ते की धमक शामिल हो जाती है। मियाँ तौबा तौबा, बीवी अरे ना रीते फिर कूद लेना, पहले इस फकीर को रुखसत तो कर दे। कुछ मिल जाए फकीर को। लल्लू रीठे कूदने में बीवी की आवाज नहीं सुनता। मियाँ जल्दी जल्दी कराहता हुआ घबरा कर उठ बैठता है। मेरी टोपी और शेरवानी देना। बाल बच्चे की खैर। बीवी राहे टोपी मौला, और शेरवानी। कुछ मिल जाए फकीर को। मियाँ बाल बच्चे की हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अभी दफ्तर जा रहा हूँ। बाल बच्चे की खैर। बीवी राहे मौला, कुछ मिल जाए फकीर को। मियाँ बाल बच्चे की खैर। राहे मौला, बाल बच्चे की खैर।